आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिशतता या परसेंटेज। तो ये WCS का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशतता या परसेंटेज होता क्या है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। प्रति धन शत, प्रति मतलब जिसको हम लोकल भाषा में बटा बोलते हैं, बटा, ठीक है। और शत मतलब होता है 100, ऊपर कुछ नहीं है तो एक। तो जब किसी भी संख्या का मान या किसी भी चीज़ का मान 100 को बटे में रखते हुए निकाला जाता है कि 100 में से कितना, तब वो कहलाता है प्रतिशत। तो यहाँ पर जो है एक तरीका तो ये है कि आप प्रतिशत को ब्रेक करिए। प्रति धन शत, प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100। तो 100 में से किसी चीज़ का अनुमान करना वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा कि 100 में से वो राशि कितनी है। या दूसरे शब्दों में ये एक भिन्न है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी है संख्या, तो ये एक भिन्न है, ठीक है। और अंश वाली जो संख्या है, क्योंकि बटे में 100 है, तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिशत की दर कहलाती है। जैसे यहाँ पर चिन्ह भी इसके लिए बता दें, या तो जो है प्रतिशत को 1/100 लिखा जाएगा, और उसको अगर चिन्ह के रूप में इसी चीज़ को दर्शाएंगे तो हम यहाँ पर ये तिरछी लाइन और ऊपर नीचे इस टाइप से सर्कल बनाएंगे। तो ये प्रतिशत का चिन्ह है, इसका मतलब है 1/100। फिर इसके बाद में उदाहरण के लिए जैसे 25% लिखा हुआ है, तो इसको अगर हमको और दूसरे तरीके से लिखना हो या देखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको। ये प्रतिशत के चिन्ह की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, क्योंकि अभी अभी हमने समझा कि प्रतिशत मतलब क्या है, किसी भी संख्या का मान 100 के बटे में रखते हुए देखना कि 100 में से उसका मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है कि अगर किसी चीज़ के 100 भाग हैं तो उसके 25 भाग जो है उसकी बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए किसी क्लास में जो है लड़कियों का प्रतिशत पूछा जाए कि 25% लड़कियां हैं, तो टोटल जो है 100 है, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ 100 हैं, और उसमें से जो है 25%, 25% जो है वो गर्ल्स हैं, है ना। तो 100 में से ये जो क्वांटिटी है वो बताई जा रही है। तो इसका मतलब है कि 100 भाग में से वो 25 भाग है। आप जो है क्लास में बच्चों के परसेंटेज की बात कर सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट में बच्चों के जो प्राप्तांक हैं उसके परसेंटेज की बात कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में इस टाइप से आप परसेंटेज को निकाला जा सकता है। तो ऊपर जिसको निकालना है और बटे में टोटल अमाउंट को रखा जाता है। फिर इसके बाद में आगे जाते हैं, प्रतिशतता की गणना कैसे करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि यदि किसी संख्या का x का y% निकालना है, ज्ञात करना है। तो अगर कोई संख्या है x और उसका हमको y% निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 250 का 2%, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सुनार वगैरह के पास भी आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमको जो है इतना % मेकिंग चार्ज है, तो इतना % GST है, तो हमको टोटल का जो है कुछ % निकालना रहता है। तो ये जो है वही उसी टाइप की गणना है कि आपको मान लीजिए कोई संख्या है, टोटल है, और उसका y% निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो टोटल जो संख्या है जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उसको लिखेंगे x इंटू कितना % निकालना है, y%, तो y, और क्योंकि % को हम लिख सकते हैं 1/100, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या का पर्टिकुलर % निकाल करके उस मान को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, आगे इसमें जो है मैंने बताया भी है इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ पर जैसे बोल दिया जाए आपसे 80 का 5% निकालना है, ठीक है। तो 80 का 5%, 80 लिखे हम। 80 क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर देखें तो x है ना, टोटल, जिस टोटल अमाउंट की बात हो रही है, और उसका कितना निकालना है हमको, 5%। इस % की जगह पर हम बटा 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 नीचे है, 8 ऊपर है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना निकल गया, 4। मतलब 80 का 5% कितना हो जाएगा, 4। वैसे भी देखें तो 80 का 10% होगा 8, और 10 का आधा करेंगे तो 5% रहेगा, तो 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का x का y% ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशतता को भिन्न में कैसे बदला जाता है, जैसे मान लीजिए 30% को बोला जाए कि भिन्न में,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो परसेंट हटाएंगे मतलब परसेंट का मान लिखेंगे, जो कि कितना है 1/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 है नीचे 10 है, तो जो है 3 और 10 एक दूसरे को जो है काट नहीं सकते हैं, तो जो संख्या बचेगी वो 3/10 भिन्न के रूप में। तो हमने क्या किया, प्रतिशत वाली चीज़ को भिन्न के रूप में बदल दिया। अगला है कि भिन्न को प्रतिशतता में बदलना है हमको। तो भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलेंगे, जैसे हमको भिन्न दिया हुआ, जस्ट अपोजिट जो अभी हम कर रहे थे, तो जैसे भिन्न दिया हुआ है 1/5 और इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है कि क्या मान होगा इसका। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमको प्रतिशत लाना है, तो प्रतिशत लाना है तो उसके लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो हमारे पास भिन्न है वो 1/5 है, तो हमको परसेंटेज लाना है, हमने 100 से गुणा किया और उसके साथ परसेंटेज लगा दिया। एक्चुअल में इस परसेंटेज का मान कितना है, 1/100। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा भिन्न अपरिवर्तित रहना चाहिए। कोई भी गणित में हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो ऑपरेशन को हटाने पर हमारी संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो हमने जो है 100 का गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको परसेंटेज लगाना था। परसेंटेज का मान 1/100 है, ऊपर भी 100 है नीचे 100, कैंसिल आउट हो जाएगा, भिन्न वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको 100 से गुणा करके परसेंट लिख दिया। अब 100 में 5 से भाग जा सकता है, तो जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से ये जो भिन्न है 1/5 उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया और उसका मान आ गया 20%। आगे है फोर्थ जो इसमें रिलेशन है कि प्रतिशतता को दशमलव में बदलना। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर जो है जो भी आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हो संख्या, आप जो है उसको प्रतिशत दशमलव में बदलना है ना, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस परसेंटेज की जगह पर क्या लिख लीजिए, 1/100। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि परसेंटेज मतलब 1/100, 100 में से उस राशि का मान कितना है, तो उसकी जगह पर हमने लिख लिया 1/100। अब 9 में जब हम 100 से भाग देंगे तो जो नंबर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, यही हमको करना था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में बदल लिया। आगे जो है क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो जितना भी रिलेशन थे जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने करवा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो हमने उसको सूत्र रूप में देखा था, अब हम उसको जस्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन, 500 का 20%। 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे 20% ऑफ 500। बोर्ड मास में हमने BOD मास, O फॉर ऑफ, का, तो उसकी जगह पर हम गुणा ही लगाते हैं, इसलिए 500 का मतलब ये 500 क्या है, x है, गुणा किया, y% दिया हुआ है 20%, 20 लिख दिए क्योंकि परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100, हमने 1/100 लिख दिया। अगर देखा जाए तो 20 के पहाड़े में 100 होता है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 बार चला गया, 500 में 5 से भाग देंगे 100 आ जाएगा। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 500 का 10% 50 होगा, तो 20% 100 होगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से भी हो, आप फॉर्मूले के फॉर्म में निकाल सकें और आप डायरेक्ट निकाल सकें, दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। भिन्न कितना है, 4/5, उसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत लाना है, जब भी प्रतिशत लाना होता है 100 और प्रतिशत का चिन्ह, ये चीज़ याद रखिएगा। तो भिन्न लिखा हुआ है 100 गुणा प्रतिशत, इसको हटाएंगे तो ये भिन्न अपरिवर्तित रहना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर 100 लिखा हुआ है और प्रतिशत का मान होता है 1/100। ठीक है, अब क्या होगा, ये 100 में 5 से भाग जाएगा 20 बार, और 20 गुणा 8 हो जाएगा 80, और परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये 4/5 को हम परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 80%। आगे जाते हैं, ये जो है, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली से लिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से वो टॉपिक समझ में आएगा। सबसे पहला दिया हुआ है 25 100 का कितने प्रतिशत है, मतलब 100 में से 25 जो है वो कितना परसेंट होगा। तो ऊपर लिखा जाएगा 25, टोटल कितना है 100, और परसेंटेज लाना है, इसलिए हमने 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाया हुआ है। 100 से 100 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा है 25 और परसेंटेज का चिन्ह। तो 100 वैसे भी समझ में आ रहा है कि 100 का जो 25 मान है 100 में से, वो कितना परसेंट होगा, 25% होगा। इसके अलावा ये जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 गुणा परसेंटेज का चिन्ह लगाइए। तो हमने 7/8 लिखा, गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह
और फिर यहाँ पर जो है गुणा भाग करके इसका आंसर निकाला तो परसेंटेज फॉर्म में ये आ रहा है 87.5%। फिर इसके बाद अगला है 0.65 को परसेंटेज के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर हमको चाहे डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया हो चाहे भिन्न के रूप में, हम क्या करेंगे वहाँ पर डायरेक्टली 100 इंटू परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में है, परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100% जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है 1800 का 40% कितना होगा। 1800 का मतलब गुणा, 40% हटाएंगे बटे में 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माना जाएगा 720। ठीक है, और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। ये अभ्यास प्रश्नावली से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आगे है यहाँ पर कि इसको क्वेश्चन को पहले जो है पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पर आएंगे। कि धातु का एक टुकड़ा दिया है, उस टुकड़े का जो भार है वो कितना है 45 किलोग्राम। टोटल वेट दिया हुआ है, इनमें 3 धातुएं हैं लेकिन धातुओं का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, परसेंटेज हमको दिया हुआ है। हम मान लेते हैं x, y, z 3 इसमें धातु हैं जिनको मिला करके ये मिश्र धातु बना है और उसका कुल भार हमको 45 किलोग्राम दिया है। तो x का परसेंटेज दिया है 6%, y का परसेंट 19%, z का परसेंट 75%। अब आपको kg में इस x, y, z का जो है मान निकालना है। ठीक है, तो हमको टोटल वेट दिया है, परसेंटेज दिया है, हमारे लिए बड़ा आसान है। जब भी आपको ऐसा करना हो, अभी हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था x का y परसेंट, ठीक है, तो x मतलब इस धातु का कुल भार, और अब जिस धातु के भार की बात हो रही है, मान लीजिए x की बात हो रही है, x मतलब x वाली जो धातु हमने मिलाई है उसमें, तो उसका प्रतिशत है 6, और परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो kg में जो x वाली धातु है उसका मान निकल जाएगा। सिमिलरली y के लिए भी हम क्या करेंगे, धातु का कुल भार गुणा उसका परसेंटेज है 19/100, इसको सॉल्व करेंगे तो kg में y का मान निकल जाएगा। z के लिए भी हम सेम कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के भार को जोड़कर कुल भार में से इन दोनों का जो भार है kg में उसको घटा देंगे तो उससे किसका मान निकल जाएगा, z का मान निकल जाएगा। यह मैंने आपको रफ वर्क के तौर पे बताया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x का भार परसेंटेज में 6, y का भार परसेंट में 19%, z का भार परसेंट में 75%। अब आपको इनके भार kg में चाहिए, परसेंटेज में तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, x का भार kg में, टोटल वेट उस मेटल का 45 kg इंटू उसका कितना परसेंट x है 6, तो 6 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो kg में जो है वैल्यू आएगी 2.7 kg। इसी तरीके से y का जो भार निकालेंगे हम kg में, तो टोटल जो मेटल का वेट है उसका 19% क्या है y, तो 19% हटाएंगे बटे में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने के बाद में y का जो वेट आएगा वो आएगा 8.55 kg। फिर इसके बाद में z का भार मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था और एक ही स्लाइड में चाह रही थी मैं, इसलिए मैंने टोटल वेट में से x का वेट जो कि 2.7 है प्लस y का वेट 8.55 है, इन दोनों को ऐड किया इसलिए ब्रैकेट लगाया, और ऐड करने के बाद 45 kg में से माइनस किया जो कि इस मेटल का टोटल वेट था, तो z का वेट आया 33.75 kg। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।